जानकारी है उस हिसाब से पूरे कर्नाटक के अंदर और पूरे राष्ट्र के अंदर आज लोग एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, एक नई सूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक लोगों को पिछले 10 साल से पता चल गया है, सिर्फ जुमलेबाजी से, नारेबाजी से, मन की बात से सब हुकूमत चला नहीं सकते। ये जो पिछले 10 साल में जो गरीब और पैसे वालों के बीच में जो दरार था, जो रास्ता है, वो और बढ़ता गया। अब सिर्फ राहुल गांधी की एक होप है कि गरीबों के वास्ते लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो जंग है या जो लड़ाई है, ये गरीबों के लिए लड़ने वाली लड़ाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग प्राइस राइस के बारे में इतना तंग आ चुके हैं कि उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो उसी लिए सिद्धरामैया साहब बेसिक यूनिवर्सल इनकम के नाते लोगों के हाथ को थोड़ा बहुत पैसा पहुंचाने की जरूरत है, उनको ताकतवर बनाने की जरूरत है, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग करने की जरूरत है। उसी लिए महीने को 2,000 रुपया मतलब उनके पास पहुंचा रहे हैं। और उसी तरीके से अन्न भाग्य स्कीम में हर आदमी को 170 रुपया, अगर 10 आदमी हैं तो 1,700 रुपया उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। और ऐसे ही गृह ज्योति के 500 रुपया, 700 रुपया, 1,000 रुपया जो इलेक्ट्रिक बिल आती थी, तो ये फैमिली में तकरीबन 4 से 5,000 रुपया उन लोगों को फायदा हो रहा है। ये वजह ये है कि उनकी जो ये प्राइस राइज की वजह से, ये महंगाई की वजह से तो लोग बहुत मुश्किल में थे, तो उनको थोड़ा आसान जिंदगी गुजारने के लिए ये फाइनेंशियली सपोर्ट करने का एक फार्मूला था। उस वजह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो फॉरेन कंट्रीज में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, उसी तरीके से ये मुहिम चलाई गई है। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत अगर कर्नाटक ऑल इंडिया में बनेगी तो तकरीबन 8,000 रुपया एक साल देने का, मतलब एक महीने का 8,000 रुपये देने का वादा किया गया है। और इंशाल्लाह इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। बस मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यहाँ के हल्के के उम्मीदवार जनाब मंसूर अली खान, जो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं और काफी सियासत में तजुर्बा रखा गया है, तो उनको अगर जिताएंगे तो मैं समझता हूं कि बेंगलुरु सेंट्रल जो हमारी खोई हुई सीट है वो फिर बहाल होगी। देखिए, जो हमारी कैंपेनिंग चल रही है माशाल्लाह वो बेहतरीन कैंपेनिंग चल रही है। और जो भी अब तक हमने जहाँ पर भी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कदम रखा है, वहाँ से लोगों की उम्मीदें कैंडिडेट से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो 15 साल इन्होंने जो मौका दिया था बीजेपी के एमपी को, पीसी मोहन साहब को, उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ है और नजर ही नहीं है आप सारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं है एमपी को आज तक। जीतने के बाद में फिर दिखाई नहीं, 5 साल तक दिखते नहीं है, फिर इलेक्शन के बाहर ही निकलते। 5 साल का चांद है ये, 5 साल में एक ही बार निकलता फिर छुप जाता है, ये लोगों का कहना है। और मंसूर एक पढ़े लिखे नौजवान है और एक एजुकेशनिस्ट है और एक विजन रखने वाले शख्सियत है ये, और ग्रास रूट से आए हुए हैं। लोगों की उम्मीद इससे ज़्यादा जुड़ी हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतने के बाद में आप बेंगलोर सेंट्रल की आवाज़ पार्लियामेंट में वो बन के जाएंगे।